बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी से क्लासिफिकेशन क्या है, उसके मकासद क्या हैं, यानी कि इस मकसद के लिए क्लासिफिकेशन की जाती है, उसके असूल क्या हैं और उसकी बुनियाद क्या है, किस चीज़ों को देखते हुए क्लासिफिकेशन की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन की तारीफ है कि जानदारों में यकसानियत, एक जैसी खसूसियात और इख्तलाफात यानी मुख्तलिफ खसूसियात जो आपस में मैच नहीं करती की बुनियाद पर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में ग्रोह बंदी क्लासिफिकेशन कहलाती है। जैसे नॉर्मली जब आप स्कूल या कॉलेज के अंदर या जो है वो अकेडमी के अंदर जाते हैं तो आपसे पहले पूछा जाता है क्लास कौन सी है आपकी, 9th है 10th है, तो आपका ग्रुप कहलाता है। फिर मज़ीद आपसे इंग्लिश मीडियम, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम में डिवाइड कर देते हैं 9th को, तो उसके सब ग्रुप्स बन जाते हैं। अब 9th उर्दू मीडियम के मज़ीद आगे अगर बच्चे बढ़ जाते हैं तो उनको मज़ीद जो है वो सुपर सेक्शंस में, यानी जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको एक ग्रुप में रख देते हैं और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको दूसरे ग्रुप में रख देते हैं, यानी सुपर सेक्शन बना देते हैं। तो ये उनमें मज़ीद सब ग्रुप्स के भी आगे मज़ीद ग्रुप्स सब बन गए। ठीक है, तो इस तरह हम जानदारों को हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। इस अमल को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। पौधों और जानवरों की इकसाम, ज़मीन पर जानदारों की बहुत मुख्तलिफ इकसाम का एक बड़ा मजमूआ पाया जाता है, लेकिन जिनमें 15 लाख यानी 1.5 मिलियन से ज़ायद इकसाम के जानवर इस दुनिया पर मौजूद हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस दुनिया में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ किस्म के अलग अलग तरह के जानदार मौजूद हैं, जिनमें से जो है वो साइंस के पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है। जिनमें 15 लाख यानी 1.5 मिलियन से ज़ायद इकसाम के जानवर इस दुनिया पर मौजूद हैं और पौधों की इकसाम में 5 लाख यानी 0.5 मिलियन। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले स्पेसिफिकली इसको मिलियन को कैसे लाख के अंदर कन्वर्ट करना है उसकी कन्वर्जन आनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम के अंदर वो मिलियन के अंदर ही पूछते हैं, लाख की तादाद में कम ही पूछते हैं। तो 1 मिलियन जो है वो 1 मिलियन हमेशा वो 10 लाख 10 लाख के बराबर होता है, यानी 1.5 मिलियन को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 15 लाख आ जाएगा। इस तरह 0.5 मिलियन, ठीक है, 0.5 मिलियन यानी उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख। तो 5 लाख से ज़्यादा इकसाम के पौधे हैं जिनके बारे में बायोलॉजिस्ट जानते हैं। ये तादाद ज़मीन पर पाए जाने वाले पौधों की तादाद का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी ये बहुत थोड़ी तादाद है। इससे ज़्यादा भी कई इकसाम मौजूद हैं जो कि अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। ठीक है, तो ये उनकी तादाद का एक छोटा सा हिस्सा है। कुछ जानदार छोटे और सादा होते हैं, मसलन बैक्टीरिया, यानी वो बहुत छोटे होते हैं। अब जानदार रहने की जगह के लिहाज से भी डिफरेंट है। कुछ जानदार पानी में रहते हैं, कुछ खुशकी पर रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ जानदार उड़ते हैं, कुछ साकिन हैं, जैसे पौधे साकिन है यानी हरकत नहीं करते। हर जानदार के रहने सहने का जो तरीका है अपना है, मसलन खुराक हासिल करने के तरीके, नामुनासिब माहौलियाती हालात से बचने के तरीके, रहने के लिए जगह तलाश करने के तरीके और अपने जैसे जानदार पैदा करने के तरीके जुदा जुदा हैं। ठीक है, तो असल में यही जो चीज़ है जो कि क्लासिफिकेशन की बुनियाद है कि जानदार जो है, हर जानदार का रहन सहन अलग है, यानी हर जानदार खुराक अलग तरीके से हासिल करता है या बनाता है। वो माहौल की सख्तियों से बचने के तरीके हर जानदार के अलग हैं। हर जानदार के रहने की जो जगह है उसको तलाश करने की जो तरीका है वो अलग है। हर जानदार का अपनी अगली नस्ल बनाने का जो तरीका है वो अलग है। तो अब ये इतनी सारी वैरायटी होने की वजह से हम हर जानदार की अलग अलग खसूसियात को जो है वो कह लें कि मुताला नहीं कर सकते या उसको याद नहीं रख सकते। तो इन चीज़ों को आसान करने के लिए क्लासिफिकेशन की जाती है, ताकि जिन जानदारों की खसूसियात आपस में मिलती हैं, एक जैसी हैं, उनको हम एक ग्रुप के अंदर रख दें ताकि उनको स्टडी करना आसान हो जाए। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? जानदारों में डाइवर्सिटी और उनके तर्ज ज़िंदगी की बुनियाद पर हर जानदार का तफसीली मुताला मुश्किल है, यानी जितनी ज़्यादा वैरायटी है और हर जानदार भी अलग तरीके से रहन सहन है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका अलग है, तो उसको डिटेल से स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा बायोलॉजिस्ट जानदारों की ग्रोह बंदी यानी क्लासिफिकेशन करते हैं
ये ग्रुप बंदी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की शक्ल में की जाती है। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन से ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो जानदारों को हम ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स में तकसीम करते हैं ताकि उनका मुताला आसान हो। क्लासिफिकेशन के मकसद, क्या मकसद है जिसकी वजह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले ब्रांचेस हैं कुछ जो हमने चैप्टर 1 के अंदर भी देखी थी। टेक्सोनोमी, बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों की ग्रुप बंदी की जाती है टेक्सोनोमी कहलाती है। यानी बायो की वो शाख जिसमें हम जानदारों को तकसीम करते हैं ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में, उसको हम टेक्सोनोमी कहते हैं। जबकि एक और शाख जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन करने के अलावा इनकी इर्तिकाई तारीख, ठीक है, तरक्की की जगह तारीख है, तारीख का पता लगाना सिस्टमेटिक कहलाता है। ठीक है, तो एक और ब्रांच जिसमें हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनकी इर्तिकाई तारीख का, यानी उनके आबाओ अजदाद का, कि इनसे पहली जो नस्लें थी वो कौन सी थी, या ये जानदार, जैसे हम कॉमनली कहते हैं कि इंसान जो है वो बंदर से बना है, तो ये इसकी इर्तिकाई तारीख है। ठीक है, तो कि जानदार किस तरह पिछले जानदारों से वजूद में आए हैं इसकी स्टडी भी की जाती है, उसको सिस्टमेटिक्स कहते हैं। अब चूंकि इन दोनों ब्रांचेस के अंदर, इन दोनों शाखों में हम जानदारों की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो इन दोनों शाखों के मकासद असल में क्लासिफिकेशन के मकासद ही होंगे। तो मकासद क्या है? जानदारों के माबैन मुशाहबतें और इख्तलाफात का तयन करना ताकि इनका मुताला आसान हो। इन जानदारों में एक जैसी खसूसियात और अलग अलग खसूसियात जो हैं उनको तयन कर दें, ठीक है, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दें ताकि उनको स्टडी की जा सके। जानदारों के माबैन इर्तिकाई रिश्ता तलाश करना, ठीक है, उनके जो है वो दरमियान जो ताल्लुक़ मालूम करना कि नस्लें जो हैं वो किससे वजूद में आई हैं, यानी इनके जो अब्बाओ अजदाद हैं वो कौन से हैं, ये जो है वो इसके मकासद हैं। क्लासिफिकेशन की बुनियाद, किस चीज़ को देखते हुए हम जो है वो जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं। खसूसियात में मुशाहबतें, जानदारों के माबैन ताल्लुक़ इनकी खसूसियात में मुशाहबत से किया जाता है। इस मुशाहबत से पता चलता है कि इर्तिकाई मराहल के दौरान जानदारों की खसूसियत मिलती थी। जानदार अपनी इर्तिकाई तारीख के किसी न किसी हिस्सा में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते थे। कुछ जानदारों की खसूसियात में ज़्यादा मुशाहबत होती हैं, मसलन चिड़िया का कबूतर से ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ है बनिस्बत अशरात से। इससे ज़ाहिर होता है कि चिड़िया और कबूतर की इर्तिकाई तारीख मुश्तरक है। जानदारों की ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम के लिए बायोलॉजिस्ट जानदारों के जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी साख्तों और डेवलपमेंट के मराहल में मुशाहबतें देखते हैं। यानी जानदार जो साइंसदान हैं वो इनकी इर्तिकाई तारीख को भी स्टडी करते हैं कि हो सकता है कि इनके आबाओ अजदाद सेम हों। जैसे चिड़िया और कबूतर, इनमें आपस में ज़्यादा ताल्लुक़ है, यानी ये आपस में ज़्यादा मिलती हैं बनिस्बत हम चिड़िया को किसी और इंसेक्ट के साथ, किसी और परिंदे के साथ हम कंपेयर करें, यानी चिड़िया को हम कौवे के साथ कंपेयर करें या किसी मक्खी मच्छर किसी हशरात के साथ उसको कंपेयर करें, ठीक है, तो उसकी निस्बत चिड़िया कबूतर आपस में ज़्यादा मिलते हैं। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके अब्बाओ अजदाद एक होंगे, वहाँ से फिर एवोल्यूशन हुई, इर्तिका हुई, तो ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ में मुआवजे वजूद में आए। ठीक है, इसी तरह जो जिस तरह इंसान है वो बंदर से बने हैं, तो इनके आबाओ अजदाद एक जैसे होंगे। तो इर्तिकाई तारीख के साथ हम इनकी अंदरूनी यानी जिस्म के अंदर बैरूनी साख्तों, जिस्म के बाहर की जो साख्तें हैं उनको भी देखते हैं। हो सकता है कि वो जानदार बाहर से मुख्तलिफ नज़र आ रहा हो, लेकिन दो जानदार जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनके जिस्म के अंदर की जो साख्तें हैं वो आपस में मिल रही हों। डेवलपमेंट के मराहल में वो एक जैसे हों, यानी जब उनकी पैदाइश हो रही हो तो वो जानदार एक जैसी स्टेजेस से, एक जैसे मरहले से गुजरते हों। ठीक है, तो ये सारी खसूसियात को हम देखते हैं। उसके साथ साथ हम मॉडर्न जेनेटिक्स को भी देखते हैं, यानी डीएनए को भी स्टडी करते हैं कि हम दो जानदारों के डीएनए को स्टडी करते हैं। हो सकता है कि उनमें कुछ खसूसियात आपस में कॉमन हो, ये या दो जानदार डिफरेंट हैं, उनमें खसूसियात भी डिफरेंट हैं, लेकिन कुछ खसूसियात डीएनए में हो सकती हैं जो उनमें मुश्तरका हों, यानी एक जैसी हों, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी जो है वो एक ही जो है वो आबाओ अजदाद से वजूद में आए हैं। तो मॉडर्न जेनेटिक्स का इल्म एक और किस्म की मालूमात फराहम करता है। दो जानदारों के डीएनए में मुशाहबतें
और इख्तलाफात मालूम करके इन जानदारों की साख्तों और अफ़आल में भी मुशाबहतें और इख्तलाफात मालूम किए जा सकते हैं। यानी हम जानदारों के जो डीएनए हैं उसको स्टडी करके भी देख सकते हैं कि इन दो जानदार जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं वो आपस में एक जैसी खसूसियात रखते हैं क्या नहीं, इनके अब्बा व अजदाद एक हो सकते हैं या नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं।